माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का आपके ही इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हम आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो लेसन है, लेसन नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसको पढ़ते हैं। इस स्टोरी इस लेसन में आपको पता है नाम ही टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, तो इसमें टू स्टोरीज हैं, दो अलग अलग स्टोरीज हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं इस लेसन के। तो जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। इसकी समरी अपन पढ़ेंगे। इसका थीम मैं आपको बताऊंगा और क्योंकि आजकल थीम बेस्ड क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसका थीम भी मैं आपको समझाऊंगा। और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम भी हिज फर्स्ट फ्लाइट है, और जो बुक है आपकी उसका नाम भी फर्स्ट फ्लाइट। तो अब आप समझिए कि ये चैप्टर कितना, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा। जिस लेसन के नाम को ही बुक का नाम रखा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, बहुत मींस एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। और माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो मेन थीम है इस लेसन का, क्यों ये लेसन आपकी बुक में डाला गया है, क्यों बच्चों को ये लेसन पढ़ाया गया है, तो इसका मेन जो थीम है इस लेसन को पढ़ने से वो ये कि कई बार माय डियर फ्रेंड्स, हम हमारी लाइफ में अपने आप ही, अपने मन से ही हम ये सोच लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, ये तो मेरी बस की नहीं है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं, अरे साइंस तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अरे मैथ्स तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अरे ये तो मेरे मेरे को समझ में आएगा ही नहीं, ये चैप्टर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। ये जो हम अपने आप अपने मन से बिना उसको ट्राई किए, बिना उसमें उसकी कोशिश किए, और हम जो अपने आप ये डिसीजन ले लेते हैं, ये डिसीजन हमारा गलत होता है। और कई बार हम लाइफ में उस काम को करने से पीछे रह जाते हैं और उसके लिए हमें पछतावा भी करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए ये लेसन है। इस लेसन के थ्रू जो राइटर है और जो मैनेजमेंट कमेटी या जो बोर्ड है हमारा, जो एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट है, ये बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसी गलती मत करना जैसी गलती इस लेसन के अंदर जो एक वर्ड है, एक वर्ड पक्षी, सीगुल, उसने की थी। हालांकि लास्ट में इन द एंड उसको वो काम करना पड़ा, उसने वो काम किया, लेकिन शुरू में वो बहुत गलती कर रहा था। वो एक उसने गलती में अपनी एक इमेजिनेशन बना ली थी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो सकता, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत कुछ ये लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको सिखाता है ये वाला पार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ये जो स्टोरी है वो एक बर्ड के बारे में है, पक्षी के बारे में है, जिसका नाम है सीगुल। स्टोरी को इस तरह से बना, ह्यूमनाइजेशन एंड पर्सोनिफाई किया गया है। आपको पता है कि वर्ड आपस में बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करते, ले वो बोलते हैं तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन हमने इस स्टोरी में इस तरह से शो ऑफ किया हुआ है, पर्सोनिफाई किया हुआ। तो इसमें अगर पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच अगर यूज करें तो इसमें पर्सोनिफाई किया गया है इस स्टोरी को। इमेजिनरी एक ये स्टोरी है, लेकिन ये इमेजिनरी स्टोरी बनाई गई है सिर्फ बच्चों को ये सिखाने के लिए, है ना। तो ये एक स्टोरी है, एक यंग सीगुल की स्टोरी है। एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, उसके दो ब्रदर सिस्टर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं उसके, और ये समुद्र के किनारे एक जो माउंटेन होता है, उस माउंटेन पर ऊपर लेज बना हुआ है, एक शेड बनी हुई है माउंटेन की। उस शेड में, इस लेज में ये रहते हैं। अब ये जो बर्ड है, पक्षी, ये उड़ने से डरता है, क्योंकि जब ये इसके मदर फादर वहां से उड़ के जाते हैं तो वो जो किनारा जो है, समुद्र के किनारे जो माउंटेन का जो किनारा है, उस किनारे से आगे अगर देखें तो नीचे ओशियन है, पूरा समुद्र है। तो वो जब नीचे देखता है तो बहुत नीचे गहराई है, बहुत नीचा है वो।
तो वो ये सोचता है कि मैं अगर उड़ने की कोशिश करूंगा, ऐसे फ्लाई करूंगा इस कॉर्नर से, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा ओशियन में, और ये बहुत नीचे है और शायद मैं मर सकता हूँ। उसको ये मन में ये डर है कि मैं जब उड़ूंगा तो ये जो कोशिश करूंगा तो मेरे जो फेदर है, मेरे जो पंख हैं, ये उड़ नहीं पाएंगे, ये एक्सपेंड नहीं होंगे, ये खुलेंगे नहीं, जो कि एक नेचुरल होता है। जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, वो जो फ्लाई करते हैं, तो उनके जो फेदर है, पंख है, वो अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन उसने एक साइकोलॉजी बना ली अपने मन में, अपने आप ही उसने ये बना लिया कि नहीं, मेरे शायद अगर मेरे पंख नहीं खुले तो, अगर मेरे पंखों ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो इवन उसके जो यंग जो ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी उड़ के चले जाते हैं, उसके मदर फादर भी उड़ के चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो उसके जो मदर है, वो अपने वीक में उसके लिए खाना लेके आती है और उसको वहीं पर लेज में ही उसको अपने खाना खिलाती है। लेकिन पेरेंट्स ने सोचा कि भाई कब तक इसको उड़ना तो पड़ेगा, कब तक हम इसको खाना इस तरह से खिलाते रहेंगे। तो जो उसकी मदर फादर है, उसके पेरेंट्स है, उसको पहले तो बोला, उसको एंकरेज करने की कोशिश की। तो वो वहां से अपने लेज से और किनारे तक, वो जो चट्टान माउंटेन है उसके किनारे तक तो कोशिश करता है, वहां से तो चल के आता है औरों की तरह। लेकिन जैसे ही वो किनारे पे पहुंचता है, नीचे जब डेप्थ में, स्पेस में जब देखता है, तो डर जाता है और फिर उड़ने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने काफी पहले तो एंकरेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने जब वो ट्राई नहीं करा, उसने नहीं उड़ा। तो पेरेंट्स है, आपको पता है कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, उनके लाइफ के जो लेसन सिखाते हैं। अगर जब बच्चे नहीं सीखते, नहीं कोशिश करते, तो क्योंकि पेरेंट्स को तो सिखाना ही है, वो तो जानते हैं कि ये जरूरी है उनको सिखाना, तो फिर वो कोशिश करते हैं थ्रेटनिंग करने की, धमकाने की, कि काम तो उनको करवाना ही है, तो वो धमकाने की कोशिश करते हैं। तो वही ये पेरेंट्स ने, जो सीगुल है उसके पेरेंट्स करते हैं, उन्होंने उसको धमकाया कि अगर तुम नहीं उड़ोगे, हमारे साथ नहीं जाओगे, तो हम आपके लिए खाना लेके नहीं आएंगे, आपको भूखे रहना पड़ेगा। तभी भी वो आता है और वहां तक, बस लेज के किनारे, एज तक आता है, एज तक, किनारे तक आता है, फिर दोबारा से रुक जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती। उसने तो मन में ये सोच रखा है कि मेरे जो फेदर है, मेरे पंख है, वो काम ही नहीं करेंगे। तो जो उसके पेरेंट्स है, उन्होंने क्या किया, उसको 2 दिन तक खाना लेके नहीं आया, खाना लेके नहीं आए, वो भूखा। और वो मदर फादर, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर, सामने जो समुद्र है, उस समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है, छोटी सी पहाड़ी है, हल्की छोटी सी। तो वो वहां पर जा चले आते हैं, और वहां पे उस ये जो सीगुल है, सीगुल अपने जो प्लेस थी, लेज, वहां से ऊपर हाइट से उनको देख सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था कि वो क्या कर रहे हैं, और वो लोग भी वहां से देख सकते थे, इतनी डिस्टेंस पर। तो वो लोग वहां जाते हैं और एंजॉय करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं वहीं से। तो मदर ने सोचा कि भाई ऐसे, माँ माँ होती है, आपको पता है, माँ का दिल ही होता है। माँ, वो सब तो बिजी थे एंजॉय करने में, उसको चिढ़ा रहे थे, लेकिन माँ का दिल तो वहीं पर लगा हुआ था कि मेरा जो बेटा है सीगुल, उसने खाना नहीं खाया 2 दिन से। सीगुल की हालत बहुत खराब हो गई थी, उस भूख के मारे उसे रहा नहीं जा रहा था। वो वहां से अपने ही प्लेस में से, लेज से वो किनारे पर आता, और वहां पर अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि कई बार बच्चे नाटक करते हैं माँ बाप को शो करने के लिए। तो वो उसने क्या किया, एक पैर ऊपर कर लिया, उठा लिया, और एक ही पैर से खड़ा रहा किनारे पर, और आंखें बंद करने की नाटक करता रहा, ताकि उसके माँ बाप, पेरेंट्स ये देखें कि देखो, उसको नींद आ रही है वहां पर, और काश अगर वो गिर गया तो मर जाएगा, इसलिए उनको शायद दया आ जाए और वो आ जाए। उस माँ बाप ने देखा कि ये नाटक ही कर रहा है, उन्होंने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। फिर इसने सोचा, सीगुल ने, कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इसकी हालत बहुत खस्ता हो रही थी, बहुत परेशान था ये, भूख के मारे इसे रहा नहीं जा रहा था। माँ ने क्या किया, वहां से अपने मुंह में, पहले तो जो उसके ब्रदर सिस्टर थे, वो वहां पे वो जो फिश पकड़ पकड़ के ला रहे थे पानी में से, और वो खा रहे थे, वो दिखा रहे थे इसको दूर से कि देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप हिम्मत नहीं कर रहे उड़ने की, इसलिए आप अकेले वहां भूखे बैठे हो, और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं।
तो उसको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि काश मेरे को भी खाने को मिले, लेकिन करे क्या, उड़ने की कोशिश ही नहीं की। फिर माँ ने एक प्लान सोचा मन में, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को सिखाना तो है, कुछ तो करना ही है। तो उसकी मदर ने एक प्लान सोचा। पहले उसने एक फिश लिया पानी में से और अपने वहां पर मुंह में वो जानबूझ के उसको टीयरिंग कर करके और खाने की कोशिश दिखा रही थी उसको, तो उसके मुंह में पानी आ रहा था, रहा नहीं जा रहा था उससे। फिर उसने माँ ने वही पीस को मुंह में रख के और उड़ करके लेके आ रही थी उसकी तरफ। तो वो खुश हो गया कि देखो मेरी माँ को तो मेरे पे दया आई गई, माँ लेके आ रही है। जो उसकी जो मदर लेके आई मुंह में, तो उसके सामने कुछ ही डिस्टेंस पर स्पेस में रुक गई। तो शिगुल ने सोचा अरे मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आई है वहां से, लेकिन ये रुक क्यों गई। अब वो रुकी जो थी मदर, वो इतने उस वो तो खड़ा हुआ था, बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ था, लेज के बिल्कुल किनारे पर, नीचे स्पेस है वहां पर। और माँ उसके जस्ट सामने स्पेस में उड़ना बंद कर देती है और वहां पे रुक जाती है, इतनी दूर पर कि वो जो उसकी मुंह में फिश थी वो उसको बिल्कुल उसकी स्मेल, उसकी खुशबू उसको आ रही थी, वो और बड़ा देख पा रहा था कि देखिए मैं भी खाना चाहता हूं ये, लेकिन करे क्या। माँ तो रुक गई वहां पर, अब उससे रहा नहीं जा रहा है। माँ का तो प्लान था ना, उसने तो प्लान सोच रखा था। तो अब वो जब उससे रहा नहीं गया कि इतनी नजदीक उसके लिए सामने खाना है और 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, तो वो करे क्या। अब उसने क्या किया, उस फिश को कि मुंह से कि माँ कहीं चली ना जाए, वापस जा सकती है, इसलिए मैं तो इस खाने को झपट लेता हूं इसके माँ के मुंह में से। इसलिए उसने उसको पकड़ने के लिए जंप किया, उसको मुंह में से पकड़ने के लिए। उस पल वो अपनी भूख के मारे, और सामने खाना था और वो भी उसका फेवरेट खाना, वो खाने को झपटने के टाइम पर उसको दिमाग में रहा ही नहीं कि मैं बिल्कुल एज पर हूं, किनारे पर हूं, नीचे ओशियन है। जिस ओशियन जिस स्पेस से मैं डर रहा था वो उसको ध्यान ही नहीं रहा। वो तो जैसे ही वो खाने को झपटने लगा पकड़ने के लिए, माँ उसकी जो और पीछे हो गई। जैसे ही वो और पीछे हुई तो वो नीचे स्पेस में गए। जब नीचे स्पेस में वो गया तो उसने सोचा अरे मर गया मैं, और चिल्लाने लगा। लेकिन वो 1 ही मिनट के लिए था कि वो नीचे जा रहा था। वो अपने आप ही वर्ड, वो होता है ना नेचुरल, भाई वर्ड है, पक्षी है, तो भगवान ने नेचुरल बना रखा है कि उसके फेदर अपने आप ही खुल गए। तो जैसे ही उसके फेदर अपने आप खुले तो वो नीचे जाने से रुक गया, अपने आप ही स्पेस में रुक गया। तो वो खुश हुआ, अरे मैं तो स्पेस में रुक गया, मैं तो अब नीचे जा ही नहीं रहा हूं। तो वो खुश हुआ, सामने उसकी मदर थी, मदर भी साथ साथ उसके फ्लाई कर रही थी। मदर को देखा कि मदर उसके जो फेदर है उनको फ्लैप कर रही है ऐसे। उसने सोचा कि मुझे भी फ्लैप करना चाहिए, तो जैसे उसने कोशिश की उनको फ्लैप करने की, तो वो उड़ने लग गए। बहुत खुश हुआ वो। इतने में उसके जो ब्रदर सिस्टर और फादर थे वो भी आ गए। वो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में घूमने लगे, उसको एंकरेज करने लगे, वाई वाई उसको शाबाशी देने लगे कि देखो लाल, आखिर आपने कोशिश की और आप उड़ पा रहे हो हमारी तरह। फिर उन्होंने पूरे परिवार ने उसको एंजॉय किया। उसके सर उसके चारों तरफ सर्कल में घूमते रहे, उनको फ्लाई स्पेस में ऊपर उड़ना सिखाया, फिर नीचे डाइव करना सिखाया, फिर आगे बढ़ना सिखाया। वो सारे उड़ रहे थे, वो भी उनके साथ साथ में उड़ पा रहा था, नेचुरल था। उड़ना तो था ही उसको, लेकिन उसके में अब हिम्मत आ गई, वो आराम से कर पा रहा था। फिर उन्होंने, क्योंकि वो टायर्ड हो चुके थे, उन्होंने सोचा, उसके फैमिली ने, पेरेंट्स ने, ब्रदर सिस्टर ने, कि चलो अब इसको ले चलते हैं नीचे समुद्र पे। तो वो समुद्र पे जैसे नीचे लेके गए, तो वो सारे पानी में जैसे ही वो गए, तो ये भी नीचे पानी में। अब इसने तो पहली बार पानी में गया था, इसने तो इसके पहले कभी पानी में गया ही नहीं था होल लाइफ में। तो ये जब नीचे गया तो इसके जो दोनों पैर जैसे नीचे पानी में गए, तो ये वो डूबने लगा, पैर नीचे जाने लगे। तो इसने सोचा अरे मैं तो डूब रहा हूं, सिंक हो रहा हूं पानी के अंदर, वहां से तो बच गया, लेकिन अब यहां मर रहा हूं मैं। लेकिन जैसे ही इसका स्टमक, इसकी वैली पानी से टच हुआ, तो अपने आप ये डूबना बंद हो गया, जो कि होता है नेचुरली ऐसा। तो फिर ये डूबना बंद हो गया। फिर ये जो इसके ब्रदर सिस्टर थे, इसके पेरेंट्स थे, उन्होंने पानी में से जो फिश जो थी उनको पकड़ पकड़ के लाके इसको ऑफर करने लगे और इसको खिलाने लगे। ये खुश होने लगा,
है ना, खुश हो गया और इन्होंने सब ने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। ये माय डियर फ्रेंड, इस